चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू। पीएम मोदी ने कहा नए साल का आगाज अच्छा, आने वाला समय भी शानदार होगा। आंदोलन हुआ तेज, किसी भी समय किसान कर सकते हैं ये बड़ा काम, सरकार कर रही विचार। सोनिया गांधी मायावती को मिले भारत रत्न, नीतीश कुमार ने कसा तंज पहले ही दिलवा देते। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी। बर्ड फ्लू का कहर, चिकन का कारोबार गिरा, अंडे की खपत हुई आधी। 50 से 60 हजार रुपए में मिलती है अच्छी कारें, जानिए भारत का सबसे सस्ता कार बाजार। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ इतना आसान, सिर्फ इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्यार में पड़ने के लिए किसी को सजा देना गंभीर अपराध। जी हां, देश में लव जिहाद पर छिड़ी बहस और कई राज्यों में इसे लेकर चल रही चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्यार में पड़ने और एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने की इच्छा रखने वाले को सजा देना एक गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने एक सुनवाई के दौरान कहा प्यार में पड़ने के लिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, ये सबसे खराब अपराधों में से एक है। आंदोलन हुआ तेज, किसी भी समय किसान कर सकते हैं ये बड़ा काम, सरकार कर रही विचार। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द किया जाना केंद्र सरकार की कूटनीतिक हार और किसानों की जीत है। किसानों को घर छोड़े 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, जबकि 70 से अधिक किसानों की इस दौरान मौतें भी हो चुकी। दुनिया भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। सिंगर दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन में लगातार हिस्सा ले रहे हैं और किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाना सरकार के समर्थकों की बौखलाहट का प्रतीक है। अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका और पहली बार केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जयपुर दिल्ली रोड पर पुलिस की बर्बरता के बावजूद किसानों का हौसला बुलंद है और समाज सेवी संस्थाएं लगातार किसानों के समर्थन में आगे बढ़ रही हैं। सोनिया गांधी मायावती को मिले भारत रत्न, नीतीश कुमार ने कसा तंज पहले ही दिलवा देते। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तंज कसा और कहा है कि उन लोगों के पास पहले ही सरकार थी जो आज मांग कर रहे हैं, पहले ही दिलवा देते। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा देश में लोकतंत्र है और सबको अपनी मांग उठाने का अधिकार है। काम की बात, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ इतना आसान, सिर्फ इस दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत। जी हां, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले सरकारी विभाग के कई चक्कर काटने पड़ते थे। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो गया। लाइसेंस के लिए अब ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही अब आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आधार कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विस ले सकते हैं। गाड़ी के पेपर्स हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं। पिछले साल अक्टूबर में बनाए गए नए नियम के तहत अब आपको अपनी गाड़ी के पेपर्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स जैसे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ट्रैफिक पुलिस को डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं।
एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बताया कैसे सुरक्षित रखें अपना एटीएम कार्ड और पिन। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक आए दिन अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए अलर्ट जारी करता रहता है। एसबीआई ने कस्टमर को सुझाव दिया है कि ग्राहकों को किसी भी बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी गोपनीयता के साथ एटीएम से लेन देन करना चाहिए। एटीएम से कैश निकालना आसान और सुविधाजनक तो है ही, लेकिन इससे जुड़े फ्रॉड की खबरें भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में डेबिट या एटीएम कार्ड का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना और एटीएम से ट्रांजैक्शन के वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को पैसे सुरक्षित रखने के कुछ तरीके बताए हैं। एटीएम कम डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी गोपनीयता में एटीएम लेन देन करना चाहिए। अपने पिन या कार्ड डिटेल्स को कभी भी शेयर नहीं करें। अपने कार्ड पर कभी भी पिन न लिखें। ऐसे टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और कॉल का जवाब नहीं दें जिसमें कार्ड डिटेल्स या पिन के बारे में पूछा जा रहा है। सुनिश्चित करें कि आपका वर्तमान मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है ताकि आप अपने सभी लेन देन के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकें। एटीएम डेबिट कार्ड खो जाने या चोरी होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। यदि कोई अनधिकृत लेन देन करता है तो रिपोर्ट करें। लेन देन करते समय मोबाइल फोन पर बोलने से बचें। हाल ही में बैंक ने डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। आपके लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए एसबीआई ने देश में अपने सभी एटीएम में 18 सितंबर 2020 से पूरे देश में 10,000 और उससे अधिक की निकासी पर वन टाइम पासवर्ड की सुविधा चालू की है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी। जी हां, तेल विपणन कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली और मुंबई में 23 पैसे, जबकि कोलकाता में 24 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और चेन्नई में 26 पैसे, जबकि कोलकाता में 27 पैसे और मुंबई में 29 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 84 रुपए 20 पैसे, 85 रुपए 68 पैसे, 90 रुपए 83 पैसे और 86 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमतें लगातार दूसरे दिन की वृद्धि के बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 74 रुपए 38 पैसे, 77 रुपए 97 पैसे, 81 रुपए 7 पैसे और 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गई। मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, चीन में मची खलबली। जी हां, कोरोना महामारी के इस दौर में दुनिया के कई देश चीन पर आर्थिक वार कर रहे हैं ताकि चीन की अकड़ को खत्म किया जा सके। वहीं लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले चीन को मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। खबर के मुताबिक भारत लिथियम के आयात को चीन से खत्म करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील किया है। इस डील से चीन को तगड़ा झटका लगेगा। साथ ही साथ इससे चीन को आने वाले समय में अरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, बाइक, कार सहित कई चीजों में किया जाता है। भारत में ज्यादातर मोबाइल बैटरी जो लिथियम की बनी होती है वो चीन की होती है। 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता भी खत्म। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री निशंक ने वेबिनार के जरिए आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी। 3 जुलाई 2021 को इसकी तारीख सुनिश्चित की गई। परीक्षा तारीख की घोषणा के
के साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी में प्रवेश के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता संबंधी शर्तें को भी इस बार हटा दिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जाएगा। सेना को मिली 1 लाख मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट समय से पहले हुई डिलीवरी। जी हां, सेना को केंद्र सरकार ने 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट का तोहफा दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को भारत में बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी। इस मौके पर बोलते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। 50 से 60 हजार रुपए में मिलती है अच्छी कारें, जानिए भारत का सबसे सस्ता कार बाजार। जी हां, करोल बाग पश्चिम दिल्ली का एक बड़ा बाजार एवं आवासीय क्षेत्र है। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में सेकंड हैंड मारुति वैगनर आर को सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए में खरीद सकते हैं। हालांकि ये मॉडल 10 साल तक पुराने हो सकते हैं। बता दें कि नई वैगनर की एक शोरूम कीमत 4.45 लाख रुपए से शुरू है। वहीं ऑन रोड इसकी कीमत करीब 5.50 लाख रुपए तक हो सकती है। ऐसे में कम कीमत पर आप सेकेंड हैंड कार आसानी से खरीद सकते हैं। दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू, पीएम मोदी ने कहा नए साल का आगाज अच्छा, आने वाला समय भी शानदार होगा। जी हां, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का लोकार्पण कर दिया है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ तक 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों की शुरुआत के साथ आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। आज का दिन एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नए अवसर लाया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ मालगाड़ियों के लिए आधुनिक रूट नहीं है, ये देश के तेज विकास के कॉरिडोर है। बीते सालों में रेलवे को गति मिली। पीएम मोदी ने कहा पहले रेलवे में बुकिंग से लेकर यात्रा खत्म होने तक शिकायतों का ही अंबार रहता था। साफ सफाई, समय पर ट्रेन चले, सुविधा, सुरक्षा, हर स्तर पर रेलवे में बदलाव करने की मांग होती रही। बदलाव के इन कामों को बीते सालों में गति दी गई। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी निजी व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पटरी पर देश के ग्रोथ इंजन को नई ऊर्जा मिल रही है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और हिमपात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश का भी अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, जबकि विदर्भ, रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 8 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है।